डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में है जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सर्च की जाती है और इस्तेमाल भी की जाती है। इस मेडिसिन का नाम साइडोनिया वेलगुरस है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि साइडोनिया वेलगुरस कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है और किन सिम्टम में ये बेहतरीन फायदा फराहम करती है और इसका सही तरीका इस्तेमाल कौन सा है कि जिससे ज्यादा फायदा हासिल हो। व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चिश्ती है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के मुतालिक ऑथेंटिक नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अपना नॉलेज अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इसको सब्सक्राइब कर लें। होम्योपैथिक मेडिसिन के मुतालिक मैं आपके लिए वीडियोस पेश करता रहता हूँ। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मेडिसिन साइडोनिया वेलगुरस कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है। साइडोनिया वेलगुरस यूरोपीय ममालिक में एक फ्रूट पाया जाता है जिसको ट्विन्स कहा जाता है। वो पूरे यूरोप में कसरत के साथ पाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ मिलने वाले सेब से मुशाबहत रखने वाला एक फल है। उस फल से ये मेडिसिन साइडोनिया वेलगुरस प्रीक्योर की जाती है और इस्तेमाल में लाई जाती है। साइडोनिया वेलगुरस इस्तेमाल के लिहाज से, फायदे के लिहाज से बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो अरसा दराज से होम्योपैथिक तरीका इलाज में इस्तेमाल हो रही है। अगर इसके फवाइद को देखा जाए या सिम्टम को देखा जाए कि किन किन सिम्टम में ये फायदा फराहम करती है, ये मेडिसिन दो तरह फायदा देती है। पहला, ये पेट के मसाइल हल करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा फायदा इसका ये है कि ये मर्दाना मसाइल के लिए बेहतरीन मेडिसिन साबित हुई है। अब जान लेते हैं कि पेट के किन मसाइल में ये मेडिसिन फायदा देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको बदहजमी, एसिडिटी यानी तेजाबियत या पेट खराब रहने की शिकायत रहती है तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ये मसाइल हल हो सकते हैं। इसके अलावा IBS एक मर्ज है जो को पेट के मुतल्लिका है, उसको ठीक करने के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है। आप जो ग़िज़ा खाते हैं वो मुकम्मल तौर पर हजम नहीं हो पाती और कब्ज की शिकायत अक्सर औकात रहती है और पेट मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हो पाता। थोड़े अरसे बाद पेचस लग जाते हैं और पेचस लगने के साथ फिर कब्ज की शिकायत हो जाती है। इन अलामात में साइडोनिया वेलगुरस बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है। साइडोनिया वेलगुरस ऐसी मेडिसिन है जिसका प्लस पॉइंट ये है कि ये मैदे के मसाइल हल करने के साथ साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हल करने में जबरदस्त मेडिसिन है। बाकी तरीका इलाज में अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम हल करने वाली मेडिसिन के बारे में स्टडी की जाए तो उनमें पता चलता है कि मैदे के मसाइल हल करने के लिए और सेक्सुअल मसाइल हल करने के लिए अलग अलग मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। अगर मरीज सेक्सुअली वीक है तो उसको जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है उसके साथ एहतियातन मैदे को ठीक रखने की मेडिसिन भी साथ दी जाती है ताकि मरीज का स्टोमिक अपसेट ना हो। अब ये होम्योपैथिक तरीका इलाज है। इसमें ये जो मेडिसिन साइडोनिया वेलगुरस है ये मैदे के लिए बेहतरीन है और खास तौर पर सेक्सुअल प्रॉब्लम हल करने के लिए भी बेहतरीन है। ये मर्दाना कमजोरी का बेहतरीन इलाज है और खास तौर पर मर्दाना उज़्व तनासुल अगर आपका वीक है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बेहतरीन काम करने वाली करिश्माती मेडिसिन है। सेक्सुअल ऑर्गन या उज़्व तनासुल अगर उसमें टेढ़ापन है, उसमें सख्ती नहीं आ रही, सही तरह इंतशार नहीं हो रहा तो ये मेडिसिन उसके लिए बेहतरीन साबित होती है। इसके अलावा अंदरूनी तौर पर जो मसाइल होते हैं, सूरत अंजाल यानी जल्दी फारिग हो जाना, उसके लिए भी ये मेडिसिन बेहतरीन है। सूरत अंजाल का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल आपस में जब इंटरकोरस करने की हालत में आते हैं तो उस वक्त मेल जब पार्टनर के करीब जाता है तो उस वक्त दाखिल करने से पहले ही या दाखिल करते ही वो डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको जरियान, एहतलाम या कतरे आने की शिकायत रहती हो तो उसकी वजह से कमजोरी आप बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो या जरियान एहतलाम अभी तक आपको हो रहा है तो उसका हल करने के लिए साइडोनिया वेलगुरस को अगर आप इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी ये बेहतरीन फ़ायदा फराहम करेगी। अगर जिनसी बेरगबती पाई जाए यानी सेक्स करने को जी न कर रहा हो तो ऐसी
हालत को जिंदगी की दोबारा रंगीनियां हासिल करने के लिए साइडोनिया वेलगोरस आपके लिए बेहतरीन मेडिसिन साबित होगी। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर नामर्दगी है यानी इम्पोर्टेंसी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो अगर मसला है तो आप साइडोनिया वेलगोरस को इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी ये बेहतरीन फायदा आपको फराहम करेगी। अगर बचपन की गलत कार्यों की वजह से आपको कमजोरी महसूस हो रही है और हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने पार्टनर के करीब जाए और उसके साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम करे और कॉन्फिडेंट होकर अपना ये अमल पूरा करे, तो उस कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल करने के लिए साइडोनिया वेलगोरस बेहतरीन मेडिसिन है। फ्रेंड्स, सेक्सुअल पावर बढ़ाने के अलावा अगर आप बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो या जिस्म में कमजोरी हो रही है तो उसके लिए भी ये बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। असाबी तौर पर या पट्ठों में कमजोरी का मसला है तो ये आपके आसाब और पट्ठों में ताकत का तूफान पैदा कर सकती है। साइडोनिया वेलगोरस सेक्सुअल आर्गन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है जिससे नया जोश और जज्बा पैदा होता है। या किसी लंबी बीमारी के बाद कमजोरी हो रही है या शुगर की वजह से होने वाली कमजोरी या किसी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट या किसी वजह से अगर आपका ब्लड ज्यादा ज़ाया हो गया है तो इसकी वजह से होने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए साइडोनिया वेलगोरस बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन साबित होती है। इसके अलावा साइडोनिया वेलगोरस का एक और जबरदस्त इस्तेमाल ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो 50 प्लस अफराद में ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना मरीज को करना पड़ता है। इसकी वजह से पेशाब के मसाइल शुरू हो जाते हैं और सेक्सुअली मरीज वीक होना शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने से पेशाब कतरा कतरा भी आना शुरू हो सकता है। पेशाब करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मसाना पूरी तरह खाली नहीं हुआ, मरीज को तशफी नहीं हो पाती। थोड़ा सा पेशाब आने के बाद पेशाब आना बंद हो जाता है जिससे मरीज को तशफी होने की बजाय मरीज पर उल्टा बोझ बन जाता है कि पेशाब पूरी तरह खारिज नहीं हुआ। पेशाब की रफ्तार बहुत ही स्लो हो जाती है। पेशाब का खुलकर ना आना, थोड़ा थोड़ा आना या पेशाब करने के बाद इस तरह महसूस होना कि पेशाब पूरी तरह पास नहीं हुआ या पेशाब का कतरा कतरा आना भी शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए साइडोनिया वेलगोरस बेहतरीन मुआविन मेडिसिन साबित होती है। या इसकी वजह से जो मर्दाना कमजोरी हो जाती है, इस कंडीशन में भी साइडोनिया वेलगोरस बहुत ही मुफीद साबित होती है। डियर फ्रेंड्स, इतने सारे फवायद हासिल करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी सही तरह पता होना चाहिए, तभी जाकर ये फवायद हासिल होंगे। बेहतर तो ये है कि आप किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। हो सकता है कि वो आपको डॉक्टर साइडोनिया वेलगोरस के साथ दूसरी मेडिसिन भी रिकमेंड करे तो वो आपको ज्यादा फायदा फराहम करेंगी। इस वक्त हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेडिसिन साइडोनिया वेलगोरस किस तरह इस्तेमाल करनी है, इसकी डोज क्या लेनी चाहिए जो ज्यादा फायदा फराहम करे और इसको लेने का तरीका जान लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मर्दाना कमजोरी है, जरियान एहतलाम का मसला है या टाइमिंग यानी सूरत अंजाल का मसला है या कोई और जिनसी तौर पर किसी मसले का अगर आप शिकार हैं तो उसको दूर करने के लिए साइडोनिया वेलगोरस मदर टिंचर में आप इस्तेमाल करें। उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आप साइडोनिया वेलगोरस पाकिस्तानी या जर्मन किसी भी मेडिसिन को ले लें। साइडोनिया वेलगोरस क्यू मदर टिंचर को साइडोनिया वेलगोरस मदर टिंचर में आपको 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे शाम, खाना खाने के आधे घंटा बाद नीम गर्म आधा कप पानी लेकर उसमें डालकर आपने छोटे छोटे घूंटों से इसको पीना है जैसे हम चाय पीते हैं। आपको ये मर्दाना मसाइल हल करने में ये मेडिसिन साइडोनिया वेलगोरस हेल्प फराहम करेगी। आप जानते हैं कि पेट के जो मसाइल ऊपर मैंने डिस्कस किए उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अगर आपका पेट खराब रहता है, बार बार बदहजमी हो जाती है, कभी पेचस लग जाते हैं और कभी कब्ज हो जाती है, गैस, तेजाबियत, अगर इस तरह के आपको मसाइल का सामना है तो आपने साइडोनिया वेलगोरस 30 पोटेंसी में लेनी है। वो चाहे आप पाकिस्तानी ले लें या जर्मन मेडिसिन ले लें। उसके 2 कतरे दिन में 3 दफा अगर आप
زبان پر ڈائریکٹ لینا چاہیں تو ڈائریکٹ لے سکتے ہیں، اگر ڈائریکٹ برداشت نہیں کر سکتے تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں صبح دوپہر شام 3 دفعہ آپ استعمال کریں، آپ کے پیٹ کے مسائل حل ہوں گے۔ ویورز، یہ میڈیسن چونکہ بہت ہی زبردست فوائد کی حامل ہے، اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ بہرحال اگر آپ سنیں گے تو فائدہ آپ کا ہی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں نئے کسی موضوع کے ساتھ اور کسی نئی میڈیسن کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔